अच्छा, ये हमारा सेशन था और अब क्वेश्चन आंसर्स का टाइम है। आपको जिस टाइप के कोई भी क्वेश्चन करने हैं आप लोग कर सकते हैं। सर तो जिस मेरा तरह हम जी आप करें। जी जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी जी बिल्कुल आ रही है। इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये, जैसे आपने बोला ना कि ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है और अमेजोन जो है इनवाइस हमारी मांगता है। अगर ब्रांड ने हमें अप्रूवल नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले लें, तो फिर किस तरह ये सेटअप बैठेगा? ब्रांड आपको ईमेल में डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक सेंड कर देता है। ऐसा नहीं है कि ब्रांड बोल देगा कि जाओ भाई डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ। ब्रांड खुद आपको उसकी ठीक सारी है। डिटेल देगा, उसकी ईमेल भी देगा। वो तो चाहेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लिया जाए ताकि ब्रांड से फिर और परचेजिंग करे उनका डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो वो आपकी नहीं, पूरी हेल्प करते तो हैं ये ईमेलिंग के जरिए। ठीक है, इसमें अमेजोन को हम क्या देंगे एज अ, जैसे अमेजोन चाह रहा है ना, अमेजोन मांगता है कि आप अप्रूवल लेकर आए ब्रांड से, तो ब्रांड इसकी अप्रूवल देगा या डिस्ट्रीब्यूटर देगा? डिस्ट्रीब्यूटर, अब देखें दो टाइप की अप्रूवल्स होती हैं। एक तो अगर आप ब्रांड से बातें कर रहे हो डायरेक्ट, तो वो कहेगा कि ठीक है आप ब्रांड की इनवॉइस लेकर आ जाओ। ठीक है, तो अच्छा। अमेजोन में आप ब्रांड की इनवॉइस भी डाल सकते हो और डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस भी डाल सकते हो। अच्छा, वो अप्रूवल में काउंट होंगी। एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक। तो सर जिस तरह हम पाकिस्तान में बैठ के हमें क्या नाम है एक एलएलसी बनानी पड़ेगी यूएस में सेल करने के लिए। अब अगर ऑफिशियली बिल्कुल पाकिस्तान में आ गया है अमेजोन, जिस तरह ऑफिशियली पाकिस्तान में है, तो क्या हम पाकिस्तान के अंदर ही सेल कर सकते चीजें? नहीं, क्योंकि देखो जब भी तो मैंने लिखा है कि हम सिर्फ सेलर लिस्ट में आए हैं कि हम यहाँ से बैठ के जिस कंट्री में ऑलरेडी स्टोर्स हैं आप सिर्फ वहां पे सेल कर सकते हो। अब देखो हमारे पास वेयर हाउसेज थोड़ी है, यहाँ पे अमेजोन के कोई वेयर हाउसेज नहीं है। यानी आप बाइंग नहीं कर सकते यहाँ से, आप कुछ सेल नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ सेलर लिस्ट में आए हैं। हम बेच सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन हम परचेजिंग नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। ठीक। हम्म। अच्छा इरफान भाई, एक सवाल मेरा ये है कि आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा देखें, जैसे आप ब्रांड के साथ जब कम्युनिकेशन करते हैं अप्रूवल, ठीक है, तो वो जब आपको अप्रूव कर देते हैं तो आप परचेज करने के बाद जो है वो इनवॉइस के साथ आप अमेजोन को प्रोडक्ट लिस्ट कराने के लिए, या अप्रूवल के बाद जो है वो आप अमेजोन आपको अलाउ करता है तब आप परचेज है वो प्रोसीड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ? एग्जैक्टली आप कभी भी ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को पहले पे नहीं करते, वो आपको डमी इनवॉइस बना के दे देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ओके। डमी इनवॉइस बना के दी, आप उसको लगा दो अपने सेलर सेंट्रल में। और उसके बाद जब आपको अमेजोन ने अलाउ कर दिया, और उसके बाद फिर आप उनको पे कर दो। अच्छा, वैसे इसमें कितने चांसेस होते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई 10 किस्म के 10 प्रोडक्ट या 10 ब्रांड्स हैंड किए, तो चांसेस विनिंग विनिंग जो है वो रेशो कितना है आपका इसमें से कि कितने जो है वो ब्रांड्स की अप्रूवल आसानी से मिल जाती है, एक प्रैक्टिकली अगर हम बात करें? स्टेट टू स्टेट वेरी करती है ये चीज। अगर आप फ्लोरिडा में कंपनी बना लें जाके, तो वहां पे अप्रूवल बहुत कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू जहां मेरी अभी कंपनी एग्जिस्ट करती है। ओके। टेक्सास के अंदर मेरी कंपनी बनी हुई है, जो कि सबसे महंगी तरीन कंपनी है पूरी यूएस के अंदर। सबसे महंगे यहाँ बनती है कंपनी। ये ओके। हब है अमेजोन का। बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है सेलर्स भी जो है बैठे हुए हैं, तो इस वजह से उन ब्रांड से अगर आप कम्युनिकेशन करते हो तो वो आपको जी जी। पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके कि कंपनी कहाँ पे है आपकी। ठीक है, तो मतलब तो इसमें जब इसमें अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज जो है वो मतलब एक ब्रांड के साथ कम्युनिकेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें इसमें इसका टाइम फ्रेम आपके पास, आप प्रैक्टिकली क्या देखते हैं, इसको कितना टाइम लगता है इसमें? सौ इफ ईमेलिंग करोगे 100 ईमेलिंग करोगे तो मुश्किल से 20 लोगों के जो है अप्रूवल मिलेंगे। यानी 20% का रेशो है इसमें, विनिंग एग्जैक्टली रेशो। बिल्कुल बिल्कुल। और और टाइम अगर फ्रेम, यही आप और अगर यही आप जी जी बोले। टाइम फ्रेम क्या होता है इसमें मोस्टली? कुछ भी टाइम फ्रेम, तो इसमें सिर्फ आपने एक बार ईमेल बना ली और आपने हाँ। उसका फॉर्मेट बना दिया और आपने उनको जो है ब्रांड्स को सेंड कर दिया। अब
डिपेंड करता है कि आप कितने बजे सेंड कर रहे हो। आप सपोज करो कि अगर मैं रात को शुरू करूं 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के, इस वक्त वो लोग एक्टिव होते हैं, उनके सुबह हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। सही है। तो कहते हैं कि अमेजोन में काम करना है तो मगरिब के बाद बैठ जाओ। अगर आप हर चीज के ऊपर जो है अच्छा एक्सपेक्टेड रिप्लाई उनका लेना चाह रहे हो और जल्दी जल्दी बातें करना चाह रहे हो, सबसे बेहतरीन टाइम है मगरिब से पहले, और इससे पहले भी हो जाता है, 6 बजे भी हो जाता है। हमारे पास अच्छा यहाँ पे जो अच्छा, सेल्स आती हमारी है। दीदी, आपने इससे पहले हमारे कल शायद कल या परसों में ब्रीफ डिस्कशन हुआ था, तो उसमें आपने बताया था कि कुछ टूल्स के जरिए आपको सप्लायर डाटा अनलॉक होता है आपका अमेजोन के साथ ना, तो आपको, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो इसमें जो है थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना है, थोड़ा सा और मजीद बता दें कि ये इसमें किस तरीके से जो है वो, मतलब जैसे सप्लायर का जो डाटा है, जैसे ईमेल एड्रेसेस हैं या फिर कांटेक्ट डिटेल्स हैं, तो वो उसको लोकेट करना जो है वो, या उसको फाइंड आउट करना कितना मुश्किल है, कितना उस आसान है? बहुत आसान है, देखें उसको बस। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे टूल्स जो है पेड होते हैं, पैसों के होते हैं, ओके। ठीक है। अब amazon के साथ इनका बहुत अच्छा लिंक है। अब सपोज करो कि कीपा अगर आपने परचेज कर लिया, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को फ्री में ड्यूरिंग कोर्स कीपा। अब कीपा आपको बता देता है कि भाई ब्रांड कौन है, कितना कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, क्या वो बिकेगा भी नहीं बिकेगा। यानी जो मैं एट द एंड लिस्ट करूंगा यहाँ पे, आप 99% श्योर हो गए अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर यूजिंग कीपा। ओके। कीपा पेड टूल है। इसकी जो जो उसकी पेमेंट होती है वो डॉलर से पे करनी होती है। डिफरेंट टाइप के इसके वो हैं। सबसे मिनिमम जो इसकी चार्जेस है वो है $60, ठीक है। तो ओके। $60 पर मंथ आपका एक्सपेंस है। लेकिन अगर आपकी महीने की सेल $10,000 आ रही है तो फिर ये एक्सपेंस मैटर नहीं करता। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए हर मंथ आपको कीपा आपके पास होना चाहिए। अब आ जाओ कीपा के बाद कौन सा टूल चेक करते हैं हम, हीलियम 10 करते हैं। हीलियम क्या बताता है? हीलियम बताता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने निकाला है कीपा से, इसकी सेल्स कितनी है ओके। और उसका रेवेन्यू कितना है। यानी अगर 20 सेलर्स बैठे हुए हैं तो क्या वो 300 यूनिट बेच रहे हैं या 20,000 यूनिट बेच रहे हैं, तो ये आपको हीलियम बता देगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 20,000 यूनिट बिक रहे हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर 200 यूनिट बिक रहे हैं तो वो बेकार है। तो हीलियम ठीक। भी मैटर करता है। हीलियम भी कॉस्टली है, इसके भी कुछ $60 पर मंथ है। तो ये दो टूल हैं। इसके बाद तीसरा हमारे पास स्कैनर लिमिटेड है। जब आप अपनी कंपनी लॉन्च करोगे तो ये टूल्स आपके अपने जाती होने चाहिए। ये सारे टूल्स एक सेलर सेंटर के पास होने चाहिए। ये तीनों टूल्स आपको ड्यूरिंग कोर्स आपको ही मिलेंगे। अच्छा ठीक है, ड्यूरिंग कोर्स मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म जब अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करेंगे तो फिर आपके पास अपना खुद का होना चाहिए ये। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ये एक्सपेंस काउंट होगा जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। अब जो मेरा प्रॉफिट निकलता है वो प्रॉफिट इन सारे टूल्स के खर्चों के बाद में निकालता हूँ प्रॉफिट अपना, राइट। ओके। तो ठीक। लॉन्ग टर्म एक बिजनेस होता है, आपको सारे एक्सपेंसेस आपके हाथ पे होते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा बताइए कि जैसे आपने इनिशियली बताया कि अगर कोई दोनों रोल खुद ही कर रहा है, जैसे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी और एक इन्वेस्टर भी है, और मिसाल के तौर पे अगर वो $1,000 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, स्टॉक $1,000 के, तो उसमें जाहिर है कि फिर आपकी री स्टॉकिंग भी होती होगी इसके अंदर, राइट? कि मैं एग्जैक्टली बिल्कुल उस बिल्कुल। सूरत हाल में जब आपने $1,000 लगा दिया, तो आपके पे बैक्स अगर नहीं आए हुए हैं, जैसे अगर आपके पेमेंट्स कुछ होल्ड है, तो आपके पास बैकअप पे जो है वो कितना पैसा और मजीद होना चाहिए उसको कवर करने के लिए, ताकि सप्लाई चेन कंसिस्टेंट रहे आपकी, कोई हाँ इसमें अब ब्रेक ना देखिए, आए? $1,000 का सपोज करें आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक हाँ। है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हो, जो कि हम पढ़ेंगे आगे कि क्या वजह है कि मैं आप सबको कहूंगा कि यार डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढो, ब्रांड छोड़ दो। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि मुझसे 10 क्वांटिटी भी उठा लो, मुझे मसला नहीं है। ब्रांड कहता है कि नहीं यार 2,000 क्वांटिटी उठाओगे तो ही मैं दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास ओके। लेट सपोज सिर्फ $1,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो हम $1,000 के अंदर 5 प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आप 10-10 क्वांटिटी उठा लो, यानी कि एक आपको जो आपकी एक इन्वेंट्री आएगी वो मुश्किल से $170 के अंदर आ जाएगी या $200 के अंदर आ जाएगी, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट्स परचेज करवाएंगे आपको वो होंगे $12 से बिटवीन $40। ये पूरा क्राइटेरिया जो अपने अकाउंट में अभी हम फॉलो कर रहे हैं, ये सब क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। ठीक इस है। क्राइटेरिया की वजह से आप $1,000 में आप कामयाब हो जाओगे, आप रीस्टॉक भी कर पाओगे, हर सब कुछ कर पाओगे। लेकिन ये उस केस में है कि अगर आप बहुत स्लोली खेलना चाह रहे हो और आप अमेजोन की दुनिया में देखना चाह रहे हो यार कि क्या वाकई पैसा बनता है या नहीं बनता।